हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम दीपा मैथ्स चैनल पर जो है मैथ्स की कंप्लीट बुक करने वाले हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। इसमें भी जो है हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। अब चैप्टर सेकंड है हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल। इसका मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट का जो है हमारा चैप्टर है। इसकी भी जो है हम टाइप सेवंथ कर रहे हैं। आज टाइप सेवंथ है हमारी वर्गमूल व घनमूल पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये जो है वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्नस है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपने हर एग्जाम में देखे होंगे। आइए इन क्वेश्चन को किस तरह से बिल्कुल इजी वे में सोल्व करेंगे, किस तरह से करना है देखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट है 3, क्यूब रूट में है, फिर क्यूब स्क्वायर रूट में है, फिर पॉइंट में लिखा है 0.00064। इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे इजी ट्रिक किस तरह से करना है। सबसे पहले जो भी हमारा अंदर लिखा है वो हम लिखेंगे। कितना लिखा है हमारा 0.00064। ठीक है। जितने भी हमारी ये 12 डिजिट लिखे इनकी जो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टू जो कितना हुआ 6। जो भी हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको हम 1 के अपोन में लिख देंगे। ठीक है। यहाँ देखिए कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट है, तो नीचे जो है हम 6 जीरो लगा देंगे। ये रही। आपको पता है 64 जो है हमारी 2 की पावर 6 होती है और ये जो है हमारी 10 की पावर 6 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 10 की पावर 6। और ये 1 अपॉन 6 जो है हमारा साथ में है। 6 से 6 कटा, ये हुआ हमारा 2 अपॉन 10। एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगाया, मतलब 0.2 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इतने ही इजी वे में देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। हमारा जो भी अंडर रूट में अंदर लिखा है पहले सबसे पहले वही लिखना है हमें। कितना लिखा है 7 की पावर 72। ठीक है। अब देखिए हमारी पावर देखेंगे आगे के कितनी डिजिट्स है, वो जो है हम 1 के अपोन में लिखेंगे। 3 टू जो 6, 6 3 जो 18, 18 टू जो 36। तो 36 को जो है 1 के अपोन में लिखेंगे। 1 के अपोन में आया हमारा 36। 36 से कटा हमारा 2 टाइम्स, कितना हुआ 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 49। 49 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड है हमारा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी अंदर लिखी है वो हम एक तरफ लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया 2 की पावर जो है हमारी 288 है। अब बाहर जितनी भी हमारी डिजिट्स है उन सबकी जो है मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए 2 3 जो 6, 6 2 जो 12, 12 3 जो 36, 36 2 जो 72। 72 को जो है हम 1 के अपोन में लिखेंगे। ये 1 से कटेगा हमारा, 72 से कटेगा 4 पे। 288 जो है 4 टाइम्स जाएगा हमारा, इसका मतलब हुआ ये 2 की पावर 4 है। और 2 की पावर 4 तो हम खोल सकते हैं। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू जो 4 टू जो 8 टू जो 16 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो फोर्थ है। सेम प्रोसेस करना है हमें। जो हमारी अंदर की पावर है इसको लिखेंगे पहले 0.000729। ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, कितनी हमारी है 6 संख्याएं हैं, तो 6 जो है हम नीचे जीरो लगा देंगे। अब देखिए हमारी जो है सबसे पहले 3 टू जो कितना है 6। इस 6 को जो है हम 1 के अपोन में लिखेंगे। 1 के अपोन में हमने लिख दिया। अब आप सभी को पता है 7 टू 9 आता है 3 की पावर 6। 7 टू 9 जो होता है वो हमारी 3 की पावर 6 होती है। और जो ये है हमारा, ये हमारी 10 की पावर 6 है। तो 3 अपॉन 10 की पावर जो है हमारी 6 हुई। और इंटू 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 6, 6 से 6 कटा, कितना हुआ 0.3। एक नीचे जीरो है तो एक के बाद जो है हमने पॉइंट लगाया, तो 0.3 जो होगा हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ में क्या करना है, ये हमें क्यूब रूट निकालना है। 10648 इसका जो है क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया था, एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि हमारी 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है हमारी 64, 5 की क्यूब होती है हमारी 125, 6 की क्यूब होती है 216, 7 की क्यूब होती है 343, 8 की क्यूब होती है हमारी 512, 9 की क्यूब होती है हमारी 729 और 10 की क्यूब होती है हमारी 1000। इसको जो है मैंने किस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना बताया था। जैसे कि हमें यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। हमारे लास्ट में कितना लिखा है 8। 8 हमें कब मिल सकता है, 8 हमें मिल रहा है
या तो 2 है, लास्ट में डिजिट कितनी होनी चाहिए हमारी 2। हमें 8 कब मिलेगा, किसकी क्यूब करने पे हमें 8 मिलेगा, जब हमारी लास्ट में जो है 2 लिखा होगा। तो यूनिट डिजिट तो हमें पता चलिए 2। अब देखिए हम क्यूब रूट कर रहे हैं, क्यूब रूट में जो होता है हमारे 3 के पेयर बनते हैं, तो 3 संख्याएं जो है अब हम लास्ट की छोड़ देंगे। आगे कितना है हमारा 10, आगे कितना है 10, और 10 हमारा कहाँ पे पड़ेगा, इन दोनों के बीच में, 8 और 27 के बीच में 10 पड़ेगा, मतलब जो हमारी ये वाली संख्या है 2, इसका आगे वाली संख्या लिखेंगे, इसका मतलब जो हमारी 22 है, ये 22 की ही क्यूब है 1048। इतना जो है हमने बिल्कुल आसान तरीके से सीखा था। ऐसे देखिए हम इसका क्यूब रेट करेंगे, इसका क्यूब रूट क्या होगा हमारा, ये कितना लिखा है हमारा 2। 2 देखिए हमारा कब मिल सकता है, हमें 2 मिल रहा है हमें यूनिट डिजिट जब हमारी 8 की क्यूब करनी पड़े, तब हमें 2 मिलेगा। तो हमें 2 कब मिला, 8 की क्यूब करने पे, तो यूनिट डिजिट हमारी कितनी रहेगी 8। अब हमारे पास 3 है, क्यूब रूट में 3 का जो है पेड़ बना के छोड़ देंगे। आगे कितना लिखा है हमारे पास 5, 5 हमारा पड़ेगा 1 और 8 के बीच में यहाँ पर। तो 1 जो स्टार्टिंग वाला नंबर है ये हम लिख देंगे 1। इसका मतलब 22 की क्यूब ये है और 18 की क्यूब ये है, इन दोनों की जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36, 6 कैरी गया 3, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, इसका मतलब 396 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको क्यूब रूट बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि पहले हम उसके फैक्टर करेंगे फिर 3 3 3 के पेयर बनाएंगे, इसमें जो है सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम जो है डायरेक्ट क्यूब रूट निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी नहीं है तो ये वाली जो है क्लास में मैंने पूरा अच्छे से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से समझाया है, तो वहां पे जो है आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है हमारा 1331 है, ये क्यूब रूट है। अब देखिए 1 है, लास्ट में हमें 1 कब मिलेगा, 1 मिलेगा सिर्फ हमें 1 पे ही, तो 1 जो है हमारी यूनिट डिजिट मिली है 1। ठीक है, अब ये पेयर तो हम छोड़ देंगे, आगे जो है 1 है, 1 तो हमारा यहीं पर ही है, इससे तो अभी पहले कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा 1 ही आएगा। मतलब 11 की जो क्यूब होती है वो 1331 है, मतलब क्यूब रूट से जब मैं 1331 को बाहर निकालूंगी कितना आ जाएगा 11। अब देखिए 729 है, 729 का जो स्क्वायर रूट निकालना है वो सभी को पता है, 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है, तो ये आया हमारा 27। आगे 512 है, 512 जैसे कि मैंने अभी बताया किसकी होती है, हमारी 8 की क्यूब। इन दोनों को ऐड करेंगे, 27 और 1 28, 38, 38 में से 8 घटाऊंगे 30 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th है, 64 के क्यूब रूट 64 होता है हमारी 4 की, तो ये हुआ हमारा, इसके बाहर निकलेगा 4। 1 to 1 होता है हमारा 11 का स्क्वायर, तो 11 निकलेगा। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे आगे 3 लिखा है तो उसका मतलब है क्यूब रूट, अगर आगे 2 लिखा है तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट। और इस 2 जो है हम कभी भी जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आगे जो है हमारा अगर यहाँ पे 2 नहीं लिखा है तो वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। 2 जो है हम अपने समझ से रखते हैं कि इसके आगे 2 है। ठीक है, अब देखिए नीचे 289, ये हमारा 17 का स्क्वायर होता है, 169 जो है हमारा 13 का स्क्वायर होता है। अब इनकी हमें जो है मल्टीप्लाई कर देनी है, 11 चौका 44 होगा, 17 तिया 51, 1 कैरी गया 5, 17 और 5 22, मतलब 44/2 जो है 221 हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, हमें क्यूब रूट करनी है और इसको जो है सोल्व करना है। आप सभी को पता है 216 यहाँ जाएगा, 216 माइनस 91 अपॉन में हो जाएगा 216, इसका जो है हमें क्यूब रूट करना है। अब देखिए 216 में से 91 घटाऊंगी, घटाइए, 6 में से 1 गया 5, यहाँ बचेगा हमारा 20, 20 में से 9 गए, नहीं 21, 21 में से 9 गए, हमारे कितने बचेंगे 12, नीचे है 216, ये हमारी करनी क्यूब रूट। और 125 का आप सभी को पता है 5 होता है और 216 का 6, तो 5/6 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th में जो है हमारा इसको जो है सिंप्लीफाई करना है और स्क्वायर रूट बाहर निकालना है। सबसे पहले हम हटाएंगे पॉइंट, पॉइंट नीचे हमारी 4 संख्या के बाद है, पॉइंट ऊपर जो है हमारे 1 संख्या के बाद है, तो हम 3 संख्याएं और लिख देंगे, हो गई हमारी यहाँ भी 4 संख्याएं, यहाँ भी 4 संख्याएं। अब जो है हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका बाहर निकालना है। निकालेंगे कैसे, जो हमारा 729 होता है, 729 हमारा किसका होता है, कटिंग कर सकते हैं। पहले देखिए, पहले 729 देखते हैं, ये रफ कर देती हूँ।
ये होता है हमारा क्यूब रूट है यहाँ पे। तो 7 to 9 जो है 9 की क्यूब थी, 9 की क्यूब ये, और आगे कितनी है हमारी 0। अब देखिए ऐसे हमारा जो है 4096 है। 4096 हमारा कब होता है, जैसे कि मैंने अभी करना बताया था 16 का जो है हमारा 4096 होता है। इनको हम कटिंग करेंगे। कटिंग हुई 2 के टेबल से 8 पे, 2 के टेबल से 45, 45 अपॉन 8 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 है, अंडर रूट में फिर 3, क्यूब रूट है 59 प्लस स्क्वायर रूट में 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस स्क्वायर रूट है 749। इस जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, इन क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल पीछे की तरफ से सोल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पीछे हमारा कितना लिखा है 49। 49 का जब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 49 का कितना बाहर निकल करके आएगा 7। ये जो हमारा 7 निकल के आया, इसमें जो है मैंने 7 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 729। अब 729 के आगे जो है क्यूब रूट है, इसका मतलब ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा। 729 होती है हमारी 9 की, तो बाहर निकल करके आया हमारा 9, और 9 जो है इसमें अब 16 में ऐड होएगा, कितना आएगा 25। 25 के आगे जो है स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। 5 जो है हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हुआ हमारा 64। 64 के आगे क्या है क्यूब रूट, क्यूब रूट को 64 से बाहर निकालूंगी, कितना निकलेगा 4। 4 जो है हमारे यहाँ ऐड होएगा, 21 और 4 25, और 25 का क्या करना है हमें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होगा हमारा 25 का 5। ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। इन जब भी इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो जो है हम पीछे से ही सोल्व करते हुए आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का ये हमारा 11th है। इसमें जो है हमारा ये दिया है, पीछे से सोल्व करेंगे। 36 है, 36 का स्क्वायर रूट कितना बाहर निकल कर आएगा 6। अब ये जो 6 आया हमारा, इस 6 को हमने यहाँ पे ऐड किया, कितना हुआ 49। 49 फिर स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 7। तो 7 हमने बाहर निकाला, यहाँ आया हमारा 7, और 71 में से 7 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का निशान है, कितना बचेगा मेरे पास 64। अब 71 में से 7 घटा के 64 हुआ, और ये जो है हमारा स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 8। वो 8 हमने यहाँ लिखा, 8 में 8 प्लस करूंगी कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट बाहर निकालूंगी कितना आएगा 4। अब 20 में से 4 जो है वो माइनस होंगे, तो 20 में से 4 गए 16, और ये 16 भी हमारा किस में आएगा स्क्वायर रूट में, 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 4। 4 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो हमारा 12th है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, पीछे की तरफ से सोल्व करते हुए आएंगे। पीछे कितना लिखा है हमारा 225, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 15। इसका 15 स्क्वायर रूट, इसमें 15 मतलब ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 169। 169 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आया, 169 का जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी कितना आएगा 13। अब ये 13 जो है हमारा यहाँ पे ऐड हुआ, इसमें ऐड करूंगी कितना आ गया मेरे पास 121। अब ये 121 जो है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आया है, 121 का बाहर निकालूंगी स्क्वायर रूट से, तो कितना आएगा 11। अब ये 11 मेरा यहाँ पे हुआ, 11 प्लस कर दूंगी इसमें, तो कितना आया 36। 36 भी हमारा जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी कितना होगा 6। अब ये 6 जो है हमारा यहाँ आया, 10 में 6 जोड़ूंगी 16 हुआ, और ये 16 जो है हमारा अंडर रूट के अंदर है, 16 का जब बाहर निकालूंगी कितना आएगा 4। 4 जो होगा हमारा ही करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13th है। ये हमारा अंडर रूट में है 1728, फिर डिवाइड है 155, सब स्क्वायर रूट में, कुछ क्यूब रूट में है, तो हमें जो है जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट से करेंगे, जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है हमारा स्क्वायर रूट, अंदर कितना है हमारा स्क्वायर रूट है, तो 529, 529 होता है हमारा 23 का, 529 होता है हमारा 23 का, तो इसका जो बाहर निकलेगा वो कितना निकलेगा 23। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 529 इंटू 23, 529 इंटू 23, क्योंकि 23 का बाहर निकल चुका है, और हमारा ये क्या है क्यूब रूट, क्यूब रूट से अब मैं बाहर निकालूंगी। देखिए ये वाला 529 भी हमारा कितना होएगा 23 गुना 23, और एक हमारा 23 ये वाला है, तो कितने 23 हो गए 3, हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है, तो 3 का पेयर बन के एक 23 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये 23 मैंने बाहर निकाल दिया, और ये हमारा होएगा प्लस, इनको मैं प्लस करूंगी, 8 और 3 11, कैरी गया 1, 9 और 2 11 और 1 12, कितना आया 121। 121 जो है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी 121 को आएगा 11।
अब ये 11 जो है मैंने यहाँ पे घटाना है, 11 इसमें से कितना आएगा 144। अब ये 144 का जो मैं स्क्वायर रूट के अंदर है 144 को बाहर निकालूंगी कितना आएगा 12। ठीक है, ये आया हमारा 12 और 12 से जो है हमें डिवाइड करना है 1728। 1728 से जो है 12 डिवाइड कर दूंगी, ये डिवाइड होगा इस पे 144 पे। ठीक है, अब ये जो है 144 आएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आया है, इसका जो मैं बाहर निकालूंगी कितना आएगा 12। तो 12 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमसे अधिकतर पूछे गए हैं। देखिए पहले क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट, फिर एक क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर स्क्वायर रूट। इस तरह से जो है हमारी सीरीज चल रही है और ये सीरीज जो है हमारी इन्फिनिटी तक है। तो ये हमारे इक्वल टू दिया है एक्स का, एक्स की हमसे जो है वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट, तो पहले हमने स्क्वायर कर दूंगी तो स्क्वायर रूट से हमारा ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर करती हूं, बोथ साइड स्क्वायर किया तो मेरे पास जो है ये 2 बाहर निकल करके आया, क्या बचेगा अंदर 3, क्यूब रूट में ये 4 इंटू 2, 3 4 इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, क्यूब रूट है ये, तो क्यूब करूंगी इस बार, बोथ साइड क्यूब, बोथ साइड क्यूब। ठीक है, क्यूब करती हूं तो अब मेरे पास क्यूब रूट से जो क्यूब कट जाएगी तो बाहर कितना निकलेगा 4, 4 बाहर निकलेगा और ये 2 है तो 4 2 जब बाहर कितना हो जाएगा 8, 8 हुआ मेरा बाहर। आगे जो है हमारे अंदर बचेगा 2 3 बराबर, अब हो जाएगी एक्स की 2 तो पावर पहले ही थी, अब जो है 3 और हो जाएगी तो एक्स की पावर कितनी बन जाएगी मेरे पास 6। अब देखिए ये जो हमारी ये वाली चीज है, अगर पूरा का पूरा समुद्र है, इन्फिनेटिव को समझो एक समुद्र है, इन्फिनेटिव को क्या समझे हमने एक समुद्र है, समुद्र में से अगर मैं 2 मग्गा पानी निकाल लेती हूँ क्या समुद्र पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो तो अभी भी पूरा का पूरा समुद्र है। ऐसी हमारा इन्फिनेटिव है, अगर इन्फिनेटिव में से बहुत सारा जो नंबर है उनमें से कोई एक आध नंबर निकाल लेती हूँ तो इन्फिनेटिव पे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी क्या रहेगा इन्फिनेटिव ही रहेगा। तो ऐसे ही हमें ये देखना है कि ये जो हमारी इन्फिनेटिव चल रही थी ये हमारी अभी भी इन्फिनेटिव ही रहेगी। इसका मतलब जो हमारा ये था यही तो हमारी ये वाली लाइन थी, स्क्वायर रूट में 2 है फिर क्यूब रूट में 4, इस तरह की लाइन ये चल रही थी। तो इसको क्या मान था उन्होंने दिया था x, तो इसको मैं क्या मान लूंगी x। ठीक है, 8 हुआ हमारा ये, इसका मान हुआ हमारा x, ये हमारा जो है x की पावर कितनी हुई 6, x की पावर कितनी हुई 6। अब ये हमारी एक पावर है यहाँ पे 6 है तो एक पावर जो है डिवाइड में जाएगी तो x की पावर कितनी बचेगी यहाँ 5, 8 बराबर x की पावर कितनी हो गई हमारे पास 5। ठीक, हमारा यहाँ पे 2 की क्यूब भी होएगी, 4 तो ये बाहर निकला, 2 की क्यूब, ये 2 की क्यूब करना भूल गए, 2 की क्यूब ये और 4 बाहर निकला था हमारा ये, तो 2 की क्यूब 8 और 4 8 चौका 32, ये होएगा 32। ठीक है, ये कितना हुआ 32। 2 की क्यूब बोथ साइड हमने क्यूब करी थी तो 2 की भी क्यूब होएगी और ये 4 तो क्यूब रूट से निकल के बाहर आएगा और बाकी ऐसी, तो 2 की क्यूब कितना हुआ 8 और 8 चौक 32 आएगा हमारा ये। अब देखिए 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 इक्वल टू एक्स की पावर 5। तो एक्स की पावर जब हमारे बेस नीचे का जो है आधार इक्वल होगा तो घात भी इक्वल होगी, अगर हमारी घात इक्वल है तो इसका मतलब आधार भी इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, कोई रेलवे का एग्जाम हो, कोई बैंक का एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में जो है हमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं जो है इसमें 3-4 तरह के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत आएगी। एक सबसे जरूरी बात है कि आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है यहाँ पर, बिल्कुल सेम करना है इसी की तरह। आपको जो है y की वैल्यू रूट में है a इंटू क्यूब रूट बी इंटू रूट में फिर a इंटू क्यूब रूट बी इक्वल टू जो है हमारा इन्फिनिटिव है और ये इक्वल टू है हमारे y के।
इस y की वैल्यू जो है आप सभी को फाइंड करनी है और कमेंट में सभी को बतानी है कि y की वैल्यू आप सभी की क्या आई है। देखते हैं किस किस का कमेंट में हमारा सही आंसर आता है। आपको समझ में आया है या नहीं आया है? इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसका कमेंट में आपको सभी को आंसर बताना है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उनको जो है वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।